सम्राट चौधरी का नाम मुख्यमंत्री के लिए फाइनल कर दिया गया है। पटना के तमाम जो बड़े मीडिया हाउसेज हैं उसमें आप ये खबर बीते 10 दिनों से देख रहे होंगे। सम्राट ही सम्राट हो रहे हैं। लेकिन क्या ऐसा होगा? अब तक बिहार को लेकर जो खबर है, खासकर दिल्ली लॉबी में, भारतीय जनता पार्टी जो है वो 4 राज्यों के चुनाव में बेहद व्यस्त है। प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, भारतीय जनता पार्टी का जो पूरा फौज है वो बंगाल, असम, तमिलनाडु और केरल, इन 4 राज्यों में इतनी व्यस्त है कि बिहार को लेकर कहीं कोई सुबुगाहट नहीं दिखी है। लेकिन पटना के जो बड़े पत्रकार हैं वो इस बात पर दावा कर रहे हैं कि सम्राट ही चौधरी बनेंगे। लेकिन दोस्तों, कल नीतीश कुमार जो हैं वो दिल्ली रवाना होंगे। देखिए, खबर पर हम आते हैं कि खबर क्या है और खबर किस तरह से नरेट होता है बिहार में, किस तरह से प्लांट किया जाता है। अब इस बात को समझिए कि जब नीतीश कुमार दिल्ली जाएंगे तो वहां पर जदयू की भी बैठक होनी है, उसमें भी वो भाग लेंगे। और 10 तारीख को जब वो राज्यसभा का सदस्यता ले लेंगे, उसके बाद दिल्ली में फिर बीजेपी और जेडीयू की बैठक होगी। अब नितिन नवीन जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उनकी अध्यक्षता में बैठक होगी, जिसमें देश के गृह मंत्री, देश के प्रधानमंत्री, सभी लोग शामिल होंगे। खबर है कि नीतीश भी उसमें शामिल हो सकते हैं। बिहार बीजेपी से भी कई नेताओं को कॉल गया है जो उस मीटिंग में शामिल होंगे। सम्राट चौधरी भी शामिल होंगे, विजय सिन्हा भी शामिल होंगे। अब आप एक बात तार्किक तरीके से सोचिए कि क्या जो मुख्यमंत्री का प्रत्याशी होगा बिहार से, क्या वो उस मीटिंग में जाएगा? मतलब जिनसे मुख्यमंत्री बनना है, जो बिहार में घोषित कर दिया गया कि यही व्यक्ति मुख्यमंत्री बनेगा, उसे भी उस मीटिंग में जाना है। मतलब क्या मुख्यमंत्री जो बनने वाला है उससे ही राय लिया जाएगा कि मुख्यमंत्री कौन बनेगा? तो ये बात थोड़ा अटपटा लगता है। अब इसके अलावा कल के आपको एक तस्वीर दिखाते हैं। ये तस्वीर खुद सम्राट चौधरी ने अपने सोशल मीडिया हैंडल से शेयर कर दिया। तस्वीर पहले आप देखिए। तस्वीर में आपको हरियाणा के जो मुख्यमंत्री हैं नायब सैनी, केशव प्रसाद मौर्य जो उप मुख्यमंत्री हैं उत्तर प्रदेश के, और बिहार के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी दिख रहे हैं। अब ये तस्वीर जो है ये एक तरीके से कहिए कि सम्राट चौधरी के ने तो डाला था इसे वाहवाही के लिए, लेकिन ये उल्टा रिवर्ट करते हुए दिख रहा है। क्यों? तीनों एक ही समुदाय के हैं। मतलब नायब सैनी की बात कीजिए तो वो जो है वो माली समुदाय, मतलब जो मुख्य जिनका पेशा खेती होता है हरियाणा में, जिनकी आबादी 8% है, सैनी समुदाय। बिहार में उसे कुशवाहा कहते हैं और यूपी में उसे कुशवाहा और मौर्य कहते हैं। अब आप बताइए कि एक तरफ एक राज्य का मुख्यमंत्री कुशवाहा, 2 राज्य के उप मुख्यमंत्री कुशवाहा, तो आखिर कुशवाहा को और बिहार में ही आप देखिए, पहले से उपेंद्र कुशवाहा को पहले ही राज्यसभा भेज दिया गया, फिर रिन्यू कर दिया गया उनका राज्यसभा। उनके बेटे दीपक प्रकाश को मंत्री बना दिया गया बिना किसी पद पर रहते हुए। अब चर्चा है कि वो मंगल पांडे का जो सीट खाली हो रहा है एमएलसी का, उस सीट पर वो एमएलसी भी बनने जा रहे हैं। तो आखिर कुशवाहा को बीजेपी और क्या देगी और कितना देगी? और बिहार के परिप्रेक्ष्य में पूछिए तो अगर सम्राट को ही मुख्यमंत्री बनाना होता तो फिर उपेंद्र कुशवाहा की क्या उपयोगिता रह जाएगी भाई? उपेंद्र कुशवाहा को क्यों राज्यसभा भेजा गया? क्यों उनके बेटे को मंत्री बनाया गया? तो अब ये तस्वीर डालकर सम्राट चौधरी ने अपने ही पैर पर कुल्हाड़ी मार लिया। एक सिंबॉलिक मैसेज तो गया ना कि हरियाणा से लेकर बिहार तक सिर्फ कुशवाहा है कुशवाहा। और इनकी आबादी कितनी है? हरियाणा में तो मान लीजिए 8% है, बिहार में कितनी है भाई? तो 4% है। अभी जाति जनगणना हुआ था 3 साल पहले, उसमें पिक्चर आ गया था क्लियर। तो बिहार में दोस्तों मैं बार बार कह रहा हूं और फिर कह रहा हूं, आप देखिएगा सम्राट चौधरी ही वो व्यक्ति होंगे जो घोषणा करेंगे कि बिहार का मुख्यमंत्री कौन होगा। उन्हीं से घोषणा करवाया जाएगा। भारतीय जनता पार्टी का वर्किंग पैटर्न देखिए। मुझे याद है 2017 का गुजरात इलेक्शन, जहां चुनाव में जब भारतीय जनता पार्टी को बहुमत मिला तो नितिन पटेल का नाम फाइनल था। स्वास्थ्य मंत्री भी रहे थे पूर्व में, और नितिन पटेल मिठाई बांट रहे थे। मीडिया में तो उनको मीडिया तो मुहर लगा ही चुकी थी कि वो सीएम बन रहे हैं। कई विधायकों से उनकी बातचीत भी हो गई थी कि फलाना को बनाएंगे मंत्री, उसको बनाएंगे मंत्री। और अचानक ये अमित शाह जब पहुंचते हैं तो विजय रूपानी का ताजपोशी कर देते हैं। अब विजय रूपानी जैन समुदाय से, आबादी कितनी उनकी भाई? 0.3% गुजरात में। और नितिन पटेल पटेल समुदाय से थे, जो सबसे बड़ा और सबसे वर्चस्व वाला समुदाय गुजरात का है। आप भजनलाल शर्मा को ही देख लीजिए, हम बार बार चर्चा करते हैं, फर्स्ट टाइम एमएलए बने, टिकट के लिए संघर्ष कर रहे थे। मुख्यमंत्री तो बहुत दूर की बात होती है, टिकट ही मिल गया तो बहुत खुश थे कि हम बीजेपी से चुनाव लड़ रहे हैं। चुनाव जीत कर आए, पर्ची निकला, बन गए मुख्यमंत्री। एमपी देख लीजिए, शिवराज सिंह चौहान के नाम पर मुहर था, पूर्व में मुख्यमंत्री रहे भी थे। मोहन यादव का कहीं कुछ जानता ही नहीं था, अचानक जो है वो निकाला गया पत्ता, पर्ची, और उसमें मोहन यादव बन गए। तो इंतजार कीजिए, धैर्य रखिए। बहुत जल्दबाजी में मीडिया दिखती है
और हर बार दिखती है और हर बार उसका आकलन गलत ही होता है। ये कोई पहली दफा बिहार में इस तरह नहीं हो रहा है कि एक व्यक्ति विशेष को, सम्राट जी को, सम्राट चौधरी को जो है वो मुख्यमंत्री बनाया जा रहा है। सम्राट भी जानते हैं, सम्राट चौधरी को भी पता है। और सबसे बड़ी बात दोस्तों, मैं बार बार कह रहा हूं इस बात को कि संघ का विरोध है, आरएसएस इसके लिए तैयार नहीं है। भाई सम्राट चौधरी के साथ कई तरह के ऐसे, मतलब जो क्राइटेरिया होता है, जो कॉलम होता है टिक वाला, उसमें कई ऐसे कॉलम है जो खाली रह जा रहे हैं। ना तो वो संघ पृष्ठभूमि से आते हैं। और आपको याद होगा 2014 के लोकसभा चुनाव में शकुनी चौधरी जो इनके पिता थे, हैं मतलब अभी जीवित हैं, उन्होंने भागलपुर में जो बयान दिया था कि नरेंद्र मोदी को भागलपुर की जमीन में गाड़ देंगे, अगर आपको याद होगा, क्या वो बात भारतीय जनता पार्टी भूल गई होगी? तमाम वर्गों से कहना चाहता हूं, आपकी ताकत खाली नरेंद्र मोदी के अगेंस्ट हो जाए, नरेंद्र मोदी को भागलपुर की धरती में ही गाड़ देंगे, कहीं बाहर नहीं निकलने देंगे। तो बहुत सारे ऐसे फैक्टर हैं, ना वो संघ बैकग्राउंड के हैं, ऊपर से कई पार्टियों का यात्रा करके यहाँ पहुंचे हैं, तो आइडियोलॉजिकली भी बीजेपी के वो उतने मजबूत सिपाही नहीं है जितना दूसरा नेता हो सकता है। एक और लॉबी काम कर रहा है बीजेपी में कि भाई 1996 से जो भाजपा का झंडा ढो रहा है लोग, उनको तवज्जो क्यों नहीं, एक नए नवेले नेता हैं और इनको प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया, इनको डिप्टी सीएम बना दिया गया, और अब अगर सीएम ही बना दिया जाएगा तो बाकी जो अन्य जातियों के नेता हैं उनका क्या होगा? इसीलिए दोस्तों कल मैंने कहा था कि भारतीय जनता पार्टी, और अब टाइमलाइन देखिए, अगर मुख्यमंत्री का घोषणा करना होता, आपको याद होगा विजय चौधरी ने कहा था, जो नीतीश कुमार के बड़ा खासम खास है, कि नीतीश जी को तो जाना था लेकिन 27 में। तो इस समय जब भारतीय जनता पार्टी इतनी व्यस्त है चुनावों में, मतलब हर एक नेता आपको फील्ड पे भी दिख रहा है, और उस बीच नीतीश कुमार का राज्यसभा चुनाव में निर्वाचन करवा देना, इस्तीफा करवा देना एमएलसी पद से, और अब कल परसों में उनका राज्यसभा का सदस्यता हो जाएगा, मतलब शपथ ले लेंगे। और 14 तारीख का ही डेट क्यों रखा गया है? 14 तारीख को या तो घोषणा होगा या फिर उसी दिन शपथ भी हो सकता है। 14 तारीख को अम्बेडकर जयंती है, सतुवान पड़ता है बिहार में, हमने कल भी चर्चा किया था। तो इस टाइमलाइन को आप पकड़िए, और इसीलिए मैं कह रहा हूं कि मेरा जो अपना अनुमान है कि इस बार, और जयंती जो अम्बेडकर जी का मनाया जा रहा है वो 7 दिवसीय है। देखिए यूपी में बहुत बड़ा आबादी, दलितों की आधी आबादी वहां पर जाटव है, इन्हें बिहार में हम चमार कहते हैं, महाराष्ट्र में उसे महार कहते हैं, जिस जाति से बाबा साहब अम्बेडकर आते थे, उस समुदाय को, और बिहार में उनकी आबादी करीब करीब 6% के आसपास है, 5.25% के आसपास है। तो वो बहुत बड़ा रिप्रेजेंटेशन है उनका। और अब तक भारतीय जनता पार्टी के ऊपर यह भी एक तमगा है कि उसने दलित मुख्यमंत्री नहीं बनाया। तो बिहार से ये एक्सपेरिमेंट किया जा सकता है। बगल के राज्य यूपी में अगर जाटव खिसक गए तो आपने देखा लोकसभा चुनाव में क्या परिणाम हुआ। अगले साल उसका इलेक्शन है, अभी परिसीमन भी होने जा रहा है। तो कई ऐसी सीटें, अगर यूपी में सीटें बढ़ेंगी तो लगभग 2-2.5 गुना सीट हो जाएगा। तो सोचिए कि वहां पर कई ऐसी सीटें होंगी जहां जाटव फैक्टर डिसाइडिंग फैक्टर होंगे। तो एक सिंबॉलिक मैसेज तो देना है। राहुल गांधी अलग लगे हुए हैं बहुजन के नेता बनने के लिए, अखिलेश यादव अलग लगे हुए हैं, मायावती तो है ही नेता, उसमें भारतीय जनता पार्टी कहां टिकेगी? तो बिहार से एक बड़ा मैसेज देना है भारतीय जनता पार्टी को। और इस खेल में अमित शाह माहिर है। इस खेल के पुराने के बड़े खिलाड़ी, सबसे बड़े खिलाड़ी इस वक्त देश में अमित शाह ही हैं। उन्हें अर्थमेटिक पता है। इसलिए मैं कह रहा हूं कि आप देखिएगा, इंतजार करिए, धैर्य रखिए। 15 तक तस्वीरें साफ होंगी, पिक्चर क्लियर होगा, और मेरा यह आकलन है कि एक दलित मुख्यमंत्री बिहार को मिलने जा रहा है। फिलहाल दोस्तों इस रिपोर्ट में इतना ही। मेरा नाम उदित तारण है। न्यूज़ 11 भारत बिहार के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर ये वीडियो आप देख रहे थे। बहुत बहुत शुक्रिया।